देखिए, आज हम दिखाते हैं आपको जो एम्बैंकमेंट कंप्लीट हो जाता है रेलवे ट्रैक का, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक ब्लैंकेट की लेयर आती है। जो आपको ये सामने दिख रहा है, ये ब्लैंकेट की लेयर है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट में अलग अलग परसेंटेज होता है ब्लैंकेट का। जैसे मिक्स डिज़ाइन होता है ये ब्लैंकेट, तो इसमें क्या होता है, आपका 10% तो 40 mm से नीचे वाले पार्टिकल होते हैं, 20 और 40 के बीच में। और आपका 10% ही 20 से 10 के बीच के पार्टिकल्स होते हैं। और 25% आपके 10 से लेकर के 4.75 mm के पार्टिकल्स होते हैं। बाकी का 55 जो परसेंटेज होता है वो आपका सैंड पार्टिकल्स होता है, फाइन एग्रीगेट, जो कि 4.75 से लेस देन होता है। तो इस प्रकार का इसके अंदर जो एक मिक्स डिज़ाइन यूज किया जाता है ब्लैंकेट के अंदर। और इसका ब्लैंकेट का देने का पर्पज़ होता है कि जहाँ पर भी जो आपका रेन एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो उस केस में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो एम्बैंकमेंट को डिस्टर्ब ना करे, तो उसको वाटर प्रूफिंग के लिए ये ब्लैंकेट लेयर प्रोवाइड की जाती है, जो कि मैक्सिमम ये 500 की होती है जो थिकनेस होती है इसकी। तो इसमें क्या है कि देखिए, अभी हमने जो 200 mm की डाली है, क्योंकि इसके अंदर जो डिज़ाइन है ब्लैंकेट की वो है आपकी 400 mm का थिकनेस। तो इसमें हमने इसके अंदर हमने क्या है कि 200 का ये लेयर डाला है, ठीक है। इसके बाद इसका प्रॉपर कॉम्पेक्शन किया गया है। कॉम्पेक्शन के बाद में फिर इसकी डेंसिटी चेक की है, और डेंसिटी चेक करने के बाद में फिर सेकंड लेयर इसकी की जाएगी। तो सामने देखिए, ये आपके क्वालिटी की टीम खड़ी हुई है, इन्होंने ये डेंसिटी फाइंड आउट की है। और इसके बाद फिर इसके सेकंड लेयर आएगी 200 mm की, तो टोटल हो जाएगा 400 mm, ठीक है। तो इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी जो चेक की जाती हैं वो आपके CBR की वैल्यू मिनिमम 25% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका जैसे मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका 6% होना चाहिए मिनिमम। और आपका CU और CC की वैल्यू होती है, जो कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका एग्रीगेट का। तो जो CU की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वो होती है आपकी ग्रेटर देन 7। और CC की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वो होती है आपकी 1 to 3 के बीच में। तो इस तरीके से ये इसके कुछ जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं वो किए जाते हैं इसको ब्लैंकेट को डालने से पहले, ठीक है। तो इसमें जो ब्लैंकेट होता है इसके अंदर कैम्बर दिया जाता है। तो कैम्बर होता है आपका 1N30 का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैम्बर का मतलब होता है, मैंने एक वीडियो के अंदर भी समझाया था आपको, जो सेंटर का जो अलाइनमेंट होता है वो हाइट रहता है एज से। तो ये जैसे ये सेंटर लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इसका एज है ये डाउन रहेगा इस सेंटर से, और ऐसे भी इसका एज है वो भी डाउन रहेगा इस सेंटर से। तो इसमें क्या है कि 1N30 का कैम्बर दिया जाता है। तो जैसे कि ये पूरा टोटली 10 मीटर का है, तो 10 मीटर का है तो सेंटर से 5 मीटर रहेगा। तो 5 मीटर में जो आपका स्लोप आएगा वो आएगा आपका 0.16 मीटर, ठीक है, 0.16 मीटर आएगा। तो 0.16 मीटर ये वाला पॉइंट है, ये डाउन रहेगा कंपेरिजन टू सेंटर पॉइंट। तो इससे क्या होगा, जो भी इसके ऊपर वाटर आएगा वो बोथ साइड क्या हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। फिर ब्लैंकेट के बाद में फिर इसके ऊपर आएगा आपका बालास्ट। बालास्ट की जो लेयर रहेगी वो रहेगी अभी 350 mm की, ठीक है। और बालास्ट के बाद में फिर आपका ये स्लीपर आएगा। तो यहाँ पर ये स्लीपर है सामने, ये इसको PSC स्लीपर बोलेंगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर, जो कि जो इसका जो ड्राइंग नंबर है वो है आपका 8746 TR 8746। तो इसके अंदर जो इसकी जो लेंथ वगैरह की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 2.750, और बेर्थ होती है इसकी 0.180 यानी कि 180 mm। और डेप्थ अगर एज की बात करें तो एज पर इसकी डेप्थ होती है वो होती है आपकी 200 mm। और जो इसका जहाँ पे जो फिश प्लेट लगाई जाती है, जो रबर प्लेट होती है जिसकी साइज़ 10 mm होती है थिकनेस, तो उस वाले एज पर उसकी जो डेप्थ होती है वो 230 की होती है mm, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से इन्होंने क्या कर रखा है, इसको हैंग कर रखा है, उठा रखा है।
तो जिस जगह से इन्होंने इसको पॉइंट कर रखा है उस वाली जगह पर जो इसकी जो डेप्थ होती है स्लीपर की वो 230 mm की होती है, मैक्सिमम डेप्थ होती है इसकी। और बेड्थ मैंने बताई दिया आपको, इसकी 180 mm की होती है और लेंथ इसकी 2.750 mm की होती है। और इसके अंदर ये प्री स्ट्रेस होता है पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। और इसके अंदर जो कैम्बर होता है वो आपका होता है 1/20 का, अकॉर्डिंग टू जो रेल के अंदर जो कैम्बर होता है वो होता है 1/20 का। वैसे ही सेम इस स्लीपर के अंदर भी होता है 1/20 का। ये अनलोडिंग का एक प्रोसेस है। जो यहाँ पर ये मशीन है इसको बोलते हैं टेलीस्कोप क्रेन। इससे क्या होता है, इजीली ये ट्रक से माल को अनलोड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पूरे ये स्लीपर हैं जो ये रखे हुए हैं। और जितना भी डेटा बताया मैंने इस वीडियो के अंदर वो सारा का सारा अकॉर्डिंग टू RDSO की गाइडलाइन या इंडियन रेलवे जो मैनुअल होता है उसके अकॉर्डिंग है। इसमें फर्जी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, कोड दिखाता हूँ इसका। जो ड्राइंग कोड है वो आपका देखिए, ये TR8746। ये यहाँ पर प्लेट लोड टेस्ट हो रहा है जो कि सॉइल बियरिंग कैपेसिटी चेक की जाएगी इसकी। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। प्लेट सेटलमेंट का मतलब रेडियस पूरा 300 है, 150 का रेडियस। स्ट्रेस 0.7 मैक्सिमम। ये अपने प्लेट लोड का डिस्कशन चल रहा है। 0.34 मैक्सिमम। कॉम्पैक्शन के लिए ये वाइब्रेटिंग रोलर यूज किया जाता है, जो कि आपका स्टैटिक रोलर होता है उसका जो वेट होता है वो आपका होता है 10 टन। जो वाइब्रेटिंग रोलर होता है उसका जो वेट होता है वो आपका होता है 10 टन, जबकि स्टैटिक होता है उसका होता है 12 टन कॉम्पैक्शन के हिसाब से। तो इस प्रकार का ये रोलर है। इसके अंदर ये दोनों काम करता है, वाइब्रेटिंग भी करता है और आपका स्टैटिक भी है। तो ये कॉमन तरीके से यूज किया जा सकता है इसका कॉम्पैक्शन के लिए। ये कॉम्पैक्शन के बाद ही फिर हम इसकी ये फील्ड की ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, फील्ड डेंसिटी FDD।